खामोश अल्फाजों का सफर। स्कूल की लाइब्रेरी की सबसे आखिरी वाली खिड़की के पास वाली वह पुरानी लकड़ी की मेज वही इकलौती जगह थी जहां आर्यन को अपनापन महसूस होता था। आर्यन क्लास का वह लड़का था जिसे लोग अंतर्मुखी कहते थे, लेकिन उसकी टाइप उसके भीतर के तूफानों की गवाही थी। वह अक्सर अपनी डायरी में कविताएं लिखता, जो अक्सर उसकी माँ की यादों और अकेलेपन के इर्द गिर्द घूमती थी। एक दिन जब वह लाइब्रेरी पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी डायरी खुली पड़ी थी और उस पर किसी की सुंदर लिखावट में कुछ शब्द लिखे थे। तुम्हारी कविताएं बहुत उदास है। क्या तुम अकेले असल में इतने अकेले हो? आर्यन के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने आसपास देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने नीचे लिखा, शायद। और क्या तुम भी यहाँ सिर्फ अकेलेपन से बचने आती हो? अगले दिन जवाब आया, अकेलापन कोई जगह नहीं, एक एहसास है। मैं मीरा हूँ, बारहवीं। मैं अक्सर तुम्हें खिड़की से बाहर देखते हुए देखती हूँ। तुम्हारी आंखों में एक अनकही कहानी है। अगले 3 महीने इसी तरह बीते। वे दोनों कभी सामने नहीं आए, लेकिन कागजों के जरिए उन्हें एक दूसरे की आत्मा को छू लिया था। आर्यन ने मीरा को अपनी वे पेंटिंग दिखाई जो उसने किसी को नहीं दिखाई थी, और मीरा ने उसे अपने वे सपने बताए जिन्हें वे सबके सामने बोलने से डरती थी। उन्हें पता भी नहीं चला कब वे एक दूसरे की आदत बन गए। वे क्लास में एक दूसरे के पास से गुजरते थे, लेकिन अनजान बने रहते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि असलियत की रोशनी में उनके सपने की दुनिया कहीं बिखर न जाए। फिर आया वो आखिरी दिन जिनका सबको प्रतीक्षा थी, स्कूल का आखिरी दिन। आर्यन ने तय किया कि आज वह मीरा से मिलकर रहेगा। उसने डायरी में लिखा, आज शाम विदाई समारोह के बाद उसी लाइब्रेरी वाली खिड़की के पास मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ मीरा। शाम ढला। सूरज की नारंगी किरणों लाइब्रेरी की खिड़कियों से अंदर झांक रही थी। स्कूल के गलियारों में छात्रों का शोर धीरे धीरे शांत हो रहा था। आर्यन वहां खड़ा कांप रहा था। तभी उसने उसने पैरों की आहट सुनी। मीरा आई। वह वैसी ही थी जैसी उसने कल्पना की थी, साधारण, शांत, और उसकी आंखों में गहराई। उसने नीले रंग का सूट पहना था। जैसे ही उसकी नजर मिली लाइब्रेरी में, जैसे समय रुक गया। तो तुम वही हो? आर्यन की आवाज भरी गई। मीरा मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में वे दर्द थे जो शब्दों को मात दे दे। हाँ आर्यन, मैं वही हूँ। मैं तुम्हारे शब्दों को अपनी सांसों की तरह महसूस करती हूँ। तभी आर्यन ने उसकी आंखों में आंसू देखे। उसने पूछा, क्या हुआ? तुम खुश क्यों नहीं हो? कल से हम अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। मीरा ने अपना सिर झुका लिया। कल मैं यहाँ नहीं हूँ आर्यन, मेरे पापा का ट्रांसफर विदेश हो गया है। हमारी फ्लाइट कल सुबह की है। आर्यन आर्यन स्तंभ रह गया। उसे लगा जैसे उसके सीने से किसी ने सांसें खींच ली हो। यह कैसी विडंबना थी। जिसे दिन सामने अपनी मोहब्बत को पहचाना, उसी दिन उसे खो दिया। उसने मीरा का हाथ थामना चाहा पर वह पीछे हट गया। अगर मैं तुम्हें छू लिया तो मैं कभी वापस नहीं आ पाऊंगी, मीरा ने कांपती आवाज में कहा। तुम उससे अपनी पसंदीदा किताब आर्यन की ओर बढ़ाई। इसे याद रखना, इसके 12वें पन्ने पर एक सूखी गुलाब की पंखुड़ी है। वह मेरी खामोशी है आर्यन। आर्यन ने भी अपनी डायरी उसे दे दी।
उस रात लाइब्रेरी की उस खिड़की के पास दो दिल एक दूसरे से मिले भी और सदा के लिए बिछड़ भी गए। ना कोई वादा हुआ, ना कोई कस्में खाई गई, बस आंखों की नमी में वे उन कही बातें रह गई जो पूरी उम्र की साथ निभा सकती थी। आज 5 साल बीत चुके हैं। आर्यन आज देश का एक प्रसिद्ध पेंटर है। उसकी हर पेंटिंग में एक लड़की होती है जो हमेशा खिड़की के पास बैठकर किताब पढ़ रही होती है। लोग पूछते हैं कौन है यह लड़की। आर्यन बस मुस्कुरा कर कहता है, यह मेरी अधूरी कविता है। उसने आज तक शादी नहीं की। वह आज भी उस किताब के 12वें 42वें पन्ने को सहेज कर रखता है। वह समझ गया था कि कुछ प्रेम कहानियां अधूरी रहकर ही मुकम्मल होती है। आज भी जब कभी वह लाइब्रेरी जाता है तो उसे उस मेज पर एक हल्की सी खुशबू आती है, वही गुलाब की पंखुड़ी की महक जो आज भी उसे अकेलेपन में अपना बना लेती है। प्यार का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं होता, कभी कभी किसी को अपनी रूह की किसी कोने में छुपा कर ताउम्र जिंदा रहना भी तो प्यार ही होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।